नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है सपने साकार करूँगा। यानी मैं अपने सपनों को या अपने माता पिता के सपनों को सच करके दिखाऊँगा। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं इस कहानी में क्या है। स्कूल का पहला दिन था। बच्चे नई नई कक्षा में बड़े उत्साह से प्रवेश कर रहे थे। यानी न्यू क्लास के न्यू सेशन का पहला दिन था और सभी बच्चे बहुत खुशी के साथ अपनी अपनी क्लासों में एंट्री कर रहे थे। स्पर्श ने बड़े आत्मविश्वास से कक्षा में कदम रखा। स्पर्श एक लड़के का नाम है। आत्मविश्वास यानी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। अभी अध्यापक नहीं आए थे। अध्यापक यानी टीचर। अध्यापक के आते ही कक्षा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा यानी खामोशी। कक्षा अध्यापक ने स्पर्श का परिचय कराते हुए बताया कि स्पर्श की चित्रकारी बहुत अच्छी है। कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर ने स्पर्श को पूरी क्लास के साथ इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि ये स्पर्श नाम का लड़का है और यह चित्रकारी में बहुत अच्छा है। चित्रकारी यानी कि आर्ट या फिर ड्राइंग में बहुत अच्छा है। सुगंध ने खड़े होकर कहा, सर, स्पर्श को चित्रकारी क्लब का सदस्य बना लीजिए। सुगंध भी एक लड़के का नाम है और चित्रकारी क्लब यानी आर्ट क्लब में मेंबर बना लीजिए। छुट्टी के बाद सुगंध ने स्पर्श से पूछा, दोस्त, तुम कहाँ रहते हो? मैं तो मेट्रो सिटी की 7वीं मंजिल पर रहता हूँ, स्पर्श ने गर्व से कहा। 7वीं मंजिल यानी कि 7th फ्लोर में, और गर्व से यानी कि बहुत ही प्राउड के साथ, बहुत ही घमंड के साथ। यानी कि तुम फ्लैट में रहते हो? मुदित बोला। मुदित भी एक लड़के का नाम है। और नहीं तो क्या, मेरे पापा डॉक्टर हैं। डॉक्टर, घर में कार भी है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक दुकान में काम करते हैं, मुदित ने बताया। और मेरे पापा की अपनी दुकान है, सुगंध बोला। स्कूल फ्रेंड के साथ साथ हम मोहल्ला फ्रेंड भी हैं। स्कूल फ्रेंड यानी कि स्कूल के दोस्त के साथ साथ हम अब कॉलोनी के दोस्त भी हैं। तुम चाहो तो हमारी क्रिकेट टीम के सदस्य बन जाओ, मुदित बोला। क्रिकेट टीम के सदस्य यानी कि क्रिकेट टीम के मेंबर बन जाओ। नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती, स्पर्श ने कहा। यह तुम्हारी सोच है स्पर्श। दोस्ती तो इंसानों में होती है, अमीरी गरीबी में नहीं। स्पर्श अच्छे बच्चों से दूर रहने लगा। 6 माही परीक्षा हुई, यानी 6 मंथ की परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए। सुगंध और मुदित कक्षा में प्रथम और द्वितीय आए, यानी फर्स्ट और सेकंड आए, परंतु स्पर्श सभी विषयों में बुरी तरह फेल हो गया। सभी विषयों यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। जाड़ों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुला, यानी विंटर वेकेशन के बाद स्कूल खुला। सभी बच्चे आए लेकिन स्पर्श कई दिन तक नहीं आया। सुगंध और मुदित को स्पर्श की चिंता होने लगी कि कहीं स्पर्श बीमार तो नहीं है। इन बच्चों ने सर से स्पर्श का फ़ोन नंबर और पता पूछा तो सर बोले, स्पर्श को टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड एक बीमारी का नाम है। बच्चे सर से स्पर्श के घर का पता लेकर उसके अपार्टमेंट में पहुंचे और गेटमैन से स्पर्श का पता पूछा। अपार्टमेंट यानी कि फ्लैट में, गेटमैन यानी कि द्वारपाल जो गेट की रक्षा करते हैं। बच्चा लोग,
ये पता तो अपार्टमेंट में काम करने वाले आउट हाउस का है, गेटमैन ने कहा। आउट हाउस यानी कि अपार्टमेंट के सामने जो छोटे छोटे घर होते हैं। बच्चे तुरंत स्पर्श के घर आ पहुंचे। स्पर्श की मम्मी बच्चों को ड्राइंग रूम में बैठाकर अंदर गई। स्पर्श को बताया कि उसके दोस्त मिलने आए हैं। मम्मी, मुझे किसी से नहीं मिलना, स्पर्श ने रूखा सा जवाब दिया। रूखा सा जवाब यानी कि उदासीन सा, सूखा सूखा सा जवाब दिया। बेटा, वे तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें देखने आए हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, माँ ने समझाया। आप नहीं जानती, मैंने सबको बताया है कि मेरे पापा डॉक्टर हैं, बहुत अमीर हैं। आप सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, स्पर्श बोला। बेटा, तुम झूठ बोलकर एक गलती कर चुके हो, अब दूसरी मत करो। तुम्हें अपने दोस्तों से क्षमा मांग लेनी चाहिए, स्पर्श की मम्मी की आवाज़ थी। स्पर्श की मम्मी उसे सहारा देकर ड्राइंग रूम में लाई, यानी कि उसे पकड़ते हुए ड्राइंग रूम में लेकर आई। अरे स्पर्श, तुम तो बहुत कमज़ोर हो गए हो, सुगंध मुदित बोले। स्पर्श, तुम्हारा 1 हफ्ते का काम छूट गया है, यानी कि 1 वीक का काम बच गया है। अगले महीने टेस्ट है, सुगंध ने बताया। स्पर्श घबराया, यानी कि स्पर्श ये सुन के डर गया कि अभी एग्ज़ाम भी है। मम्मी ने उसे संभाला, यानी उसकी माँ ने उसे समझाया, घबराओ मत। बच्चे बोले, आंटी आप चिंता ना करें, स्पर्श का काम हम सब मिलकर पूरा कर देंगे। बेटा, तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम लोगों के साथ रहकर मेरा बेटा भी अच्छा बनेगा, स्पर्श की मम्मी बोली। बच्चों के जाने के बाद स्पर्श की मम्मी ने कहा, तुम बेकार ही डर रहे थे। हाँ मम्मी, आपकी बात ठीक है, सुगंध भी यही कहता था, दोस्ती 2 इंसानों के बीच होती है, अमीरी गरीबी के बीच नहीं। मैं पढ़ लिख कर योग्य बनूंगा, योग्य यानी काबिल बनूंगा, अपने और आपके सपनों को साकार करूंगा, यानी मैं अपने और आपके सपनों को सच करके दिखाऊंगा। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी की लेखिका का नाम है डॉक्टर अमिता दुबे। बच्चों, इस कहानी से हम यह संदेश ले सकते हैं कि हमें कभी भी अपने सपनों को झूठ के साथ नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने देखे हुए सपनों को हमेशा अपनी योग्यता और अपनी मेहनत से साकार करना चाहिए, और कभी भी किसी के बीच में अमीरी और गरीबी का भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं और हम एक समान हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत रहती है। तो बच्चों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।